हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर को, जो आपकी क्लास 10th की बुक में एनसीईआरटी में चैप्टर 3rd है और एमपी बोर्ड की बुक में भी चैप्टर 3rd है। आज हम इसका एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है। आपके इस क्वेश्चन में क्या गिवन है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. अब इसमें आपको जैसा कि मालूम है इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, अगर इसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब हम ये किस तरह से करेंगे, ज़रा इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहला काम है कि हमको 2 वेरिएबल सिलेक्ट करना है। हमको यहाँ पे लिखा तो रहता है फाइंड द नंबर, पर हम यहाँ लेट द नंबर भी x या लेट द नंबर भी y नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये एक 2-digit नंबर है और आपको पता ही है 2-digit नंबर्स हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 10 से लेके 99 तक होते हैं। रैंडमली मान लीजिए मैंने एक नंबर सिलेक्ट किया है 26, ठीक है। तो अगर आपने लिख दिया कि लेट द नंबर भी x, तो x के अंदर आपके पास में दो डिजिट आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये दोनों डिजिट्स को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये दिख रहा है कि ये एक 1s प्लेस का डिजिट है, ये 10s प्लेस का डिजिट है, तो आपको यहाँ पर जो अपना नंबर लेना है उसमें क्या करना पड़ेगा कि एक 10s प्लेस का वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक 1s प्लेस का लेना पड़ेगा, और तब अपना पूरा का पूरा नंबर 2-digit नंबर फॉर्म होगा। अब ये और आप ध्यान देना कि यहाँ पर 26 को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते रहे हैं तो आप कैसे लिखते हो, 20 + 6, यानी कि 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, या 10s प्लेस का जो डिजिट होता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 10 से, और यूनिट प्लेस के डिजिट को उसमें ऐड किया जाता है। ये हमारी बेसिक थ्योरी थी जो आज यहाँ पर हमको काम आएगी जब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपना। इसमें हमको जैसा अभी समझ लिया है तो स्टार्ट क्या करना है, लेट द डिजिट ऑफ यूनिट्स प्लेस बी x एंड डिजिट let the digit of unit place be x and digit of 10s place be, जैसा मैंने आपको बोला हमको अलग अलग लेना पड़ेगा यूनिट प्लेस का डिजिट और 10s प्लेस का डिजिट, तब हमारा नंबर कैसे फॉर्म होगा। therefore 2-digit नंबर, हमारा 2-digit नंबर क्या बन जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको ध्यान है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में फ्रैक्शन वाला भी आपको समझाया है। सेम एज इसको भी हम करेंगे। वहाँ भी हमने फ्रैक्शन को x नहीं लिया था, वहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को लिया था, और यहाँ पर हमने यूनिट प्लेस और 10s प्लेस को लिया है। अब 2-digit नंबर आपको कैसे फॉर्म करना है, मैंने जैसे सिखाया कि जो 10s प्लेस का आपका वेरिएबल है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से, ठीक है, और उसमें यूनिट प्लेस का डिजिट ऐड करना है, तो ये आपका बन जाएगा 2-digit नंबर। अब इन क्वेश्चंस को जब भी आप करेंगे 2-digit नंबर वाले, उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशंस को हम बाद में अप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम हम करते हैं, यूनिट प्लेस लेते हैं, 10s प्लेस लेते हैं, उसके बाद में 2-digit नंबर फॉर्म करते हैं, और आफ्टर रिवर्सिंग न्यू नंबर भी पहले ही फॉर्म कर लेते हैं, जिससे आपको जब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन बनानी हो तो कोई दिक्कत ना आए। तो अब बेटा उसको भी लिख लेते हैं। तो ऑल्सो आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट न्यू नंबर, ठीक है, न्यू नंबर ऑब्टेन्ड, ये हमारा न्यू नंबर जो ऑब्टेन करेंगे, इसमें हमने क्या किया, ऑर्डर रिवर्स किया। ऑर्डर रिवर्स किया जैसे मैंने बताया 26 था, तो ऑर्डर रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगा, नंबर हमारा चेंज होके
62, यानी 6 की जगह 2 लिख दिया, 2 की जगह 6 लिख दिया, तो नंबर चेंज हो गया 62। तो सेम एज अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x की जगह y और y की जगह x लिखना होगा। तो ये हमारा न्यू नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई कि हमने रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट न्यू नंबर ऑब्टेन्ड फाइंड कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बस हमको इक्वेशन बनानी रह गई। अब इक्वेशन बनाना कितना आसान है ये आप लोग ध्यान देना। अब हमने ये चीज़ सीख ली है, तो ये मैं यहाँ पे अभी रब कर देती हूँ। ओके, अब इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने काम किया तो फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि दोनों डिजिट्स का सम 9 है। आपने एक डिजिट को क्या लिया x, दूसरे को लिया y, तो आपकी पहली इक्वेशन कैसे फॉर्म हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी x प्लस y इज इक्वल टू 9। कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी इक्वेशन फॉर्म करनी है। दूसरी इक्वेशन में लिखा है 9 टाइम्स दिस नंबर। 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स हमने ये जो नंबर फॉर्म किया है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, मीन्स किसके 9 टाइम्स हो रहा है, इसके। तो हम इससे अब अपनी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे एंड 10y प्लस x इज इक्वल टू 9 टाइम्स मतलब सॉरी, इसमें ये लिखा है 9 टाइम्स दिस नंबर। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, ट्वाइस ये नंबर है हमारा 10x प्लस y। ये क्लियर हुआ। अब ये तो सिंप्लीफाइड है, इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपनी को। तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 2y माइनस 90y। तो ये आ गया आपका माइनस 11x माइनस 88y। अब ये 11 से 88 कैंसिल हो रहा है तो हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो माइनस 88 अपॉन नेगेटिव ये 11 कैंसिल होके आ गया 8। तो ये तो हमारे लिए x इज इक्वल टू 8y आ गया। अब इक्वेशन हमारी क्या हो गई, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा कितनी जल्दी आपकी इक्वेशंस फॉर्म हो गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम इन्हें सॉल्व किससे करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमारा काम होता है कि हमारे दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देना। अब यहाँ जब हम ध्यान से इक्वेशंस को देख रहे हैं तो हमारे x की दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल हैं। तो अब हमारा काम आसान हो गया, हमको इक्वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सीधे सीधे इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सॉल्व करने लगते हैं। अब लिखेंगे कैसे, अब आप देखो, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। और ये यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट में से। तो हम पहले अपनी इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, फिर अपनी सेकंड लिख लेते हैं। ओके, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करेंगे, x टू x कैंसिल हो जाएंगे, y और 8y ऐड होके 9y बन जाएंगे, इक्वल में 9 और y की वैल्यू आ गई 9/9। कैंसिल किया तो y की वैल्यू आ गई 1। देखा आपने कितनी जल्दी आ गई। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x की वैल्यू के लिए आप इक्वेशन 1 में भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। तो मान लीजिए कि अभी हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो हम लिख देंगे नाउ
सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1, ये यहाँ आंसर और लिख लेते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये आपकी हो जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू 8। तो आपके x और y की तो वैल्यूज़ आ गई, पर आप ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर छोड़ाओ कि हमारे x और y के आंसर्स आ गए। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर, मीन्स 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो आप वो फाइंड करके आएंगे। अब आपने देखा था x आपने क्या लिया था, यूनिट प्लेस का डिजिट, y क्या लिया था, टेंथ प्लेस का डिजिट। तो अब आप आंसर कैसे लिख के आएंगे, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज, ठीक है। हम पहले टेंथ प्लेस का अपना नंबर लिखेंगे 1, फिर यूनिट प्लेस का 8। इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और आपको कोई डाउट आता है, भले ही वो आप RD से कर रहे हैं, RS अग्रवाल से कर रहे हैं, सैम्पल पेपर से कर रहे हैं या बोर्ड के प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके बेटा।